कोटा उदयपुर पीएम श्री विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों को सहायक अभियंता अथवा कनिष्ठ अभियंता के पद पर नहीं लगने के निर्देश दिए। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में अभियंता के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरे और गुणवत्ता पूर्ण हो सके, उसके लिए कुशल अभियंताओं का ही नियुक्त होना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा श्रीमती डॉक्टर अनुपमा जोरवाल को यह भी निर्देश दिए कि निर्माणकर्ता फर्म को भुगतान से पूर्व थर्ड पार्टी निरीक्षण की शर्त टेंडर में जोड़ी जाए। थर्ड पार्टी निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद ही ठेकेदार निर्माण कार्य का भुगतान किया जाए, जिससे कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए पैनल तैयार किया जाए, जिससे ये कहीं भी 3 अधिकारी को थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए भेजा जा सके, ताकि निरीक्षण में पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाई जा सके। देखो, हमने हमारी जो स्टेट की परियोजना अधिकारी है उसको कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षक हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं और वो इंजीनियर्स की जगह काम कर रहे हैं, तुरंत उनको उस स्थान पर हटाकर मूल जो पद है उस पर काम किया जाए। इसी प्रकार से कृषि विभाग के अधिकारी जो निर्माण कार्यों में लगे हैं, जैसे पीडब्ल्यू के अधिकारी काम करते हैं वैसे निर्माण कार्य वो भी कर रहे हैं, तो वो योग्यता नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी वहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह पर जो सिविल कार्य में तक से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ऐसे लोगों से ही काम किया जाए। और ये भी हमने कहा है कि जो नया निर्माण होगा उसको थर्ड पार्टी से आकलन करवाएंगे, असेसमेंट करवाएंगे, ताकि पता चल सके कि ये जो काम हुआ है ये वास्तव में ठीक है या नहीं। इससे कितना अंतर मानते कि आएगा, क्योंकि अभी जितने भी भवन बने उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ रह गई, कई बार हादसे भी हुए। देखो हादसे तो कोई रोकना चाहिए तो कई बार नहीं होते, परंतु हमारी तरफ से तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हादसे कहाँ हो ना। फिर आपने देखा हवाई जहाज अस्पताल के ऊपर गिर गया। ऐसे कुछ हादसे ऐसे जो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हमारा विभाग ये पूरी कोशिश करेगा कि ठीक निर्माण हो, क्वालिटी ठीक हो और जितनी उसकी अवधि अधिकतम अवधि हो तब तक वो गिरना नहीं चाहिए, जर्जर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमने जो आगे निर्माण होने वाले हैं उसमें हम ये तिथि तक लिखने की तैयारी में कर रहे हैं कि इसका निर्माण कब हुआ है और अधिकतम अवधि, यानी जैसे कि आपने दवाइयों पर देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इसी प्रकार से उनसे लिखेंगे। सरकारी एजेंसियां जो कई काम करवाती भवन निर्माण का, क्या उन्हीं एजेंसियों का भी काम करवाएंगे? निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रचलन में सामान्यतः जो निर्माण कार्य करती है वो पीडब्ल्यूडी और जो सिविल में इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं वही इंजीनियर होते हैं, तो वही लोग इस काम को देखेंगे। अभी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर चल रहे हैं, वहाँ अगर काम करवाया जाता है तो कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर के कोई अभी हमारे पास ऐसी सूचनाएं नहीं है कि फॉरेस्ट की जमीन पर चल गए होंगे, पर यदि ध्यान में आता है तो फिर उस पर विचार करेंगे या वन विभाग से हम बातचीत करेंगे कि इसका क्या इतिहास है। यदि ऐसे विद्यालय के जर्जर हो गए, पुनः निर्माण करना है तो दूसरे स्थान बनाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं क्योंकि पहले राज्य स्तर पर हो रही है, जिले स्तर पर हो रही है, लेकिन कहीं भी शिक्षक 2 पारी की परीक्षा होती है, दोनों पारी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है। कहीं ऐसे एक पारी में ड्यूटी लगाई जाए शिक्षकों की। देखो, जहाँ हमारे पास पर्याप्त शिक्षक होते हैं वो 1 पारी में लग जाती है, जहाँ पर कमी शिक्षकों को 2 पारी में लग जाती है।
लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ अच्छे टीचर्स हों। कई बार होता है कि अच्छे टीचर्स की संख्या तो हमारे पास है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक काम नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा होते हुए हम कई बार नहीं लगाते। अच्छे लोगों को कई बार दो बार लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है परीक्षाओं का, इसलिए जिम्मेदार लोगों को ही लगाना पड़ता है।